अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद क्या आई है, पूरा मुल्क जो है वो परेशान है और ऐसे चीज़ें देख रहा है कि माजी में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं। हालांकि माजी में भी अदम एतमाद की तहरीक आई और यकीनन लोगों को, मेंबर्स को अगवा किया गया या ले जाया गया, लेकिन आइनी और क़ानूनी तरीके को भी इख्तियार करते हुए अपने अपने काम किए गए। लेकिन यहाँ तो जब से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो दाखिल की गई है, ख़ास तौर पे हुकूमती बेंच में चंद वज़रा, मैं सारे वज़रा को ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि कई वज़रा इस बात पे बज़िद हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये एक आइनी और जमहूरी हक़ है अपोजिशन का और आपके अपोजिशन को ये राइट है, ये हक़ है कि वो मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए। चंद अहम तरीन PTI के वज़रा ये कह रहे हैं, कुछ मीडिया में कह रहे हैं, कुछ मीडिया से पीछे हट के कह रहे हैं। सूरत हाल ये है कि इमरान ख़ान साहब और चंद वज़रा जो बेसिकली लोटे हैं, जो भगोड़े हैं, जो कई सियासी पार्टियों का हिस्सा रहे हैं, जिनका मुस्तकबिल सिर्फ इमरान ख़ान के साथ अब रह गया, अब कोई इनको लेने को तैयार नहीं है। मैं बार बार ये जुमला कहता हूँ और वो मिलकर पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं। अब आप देखिए कि चंद दिन पहले अदम एतमाद के हवाले से वज़रा के बयानात, ख़ास तौर पे शेख रशीद का बयान और फवाद चौधरी का बयान, मुशीरों वो जो बहुत ही गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, सियासी कैरेक्टर नहीं है, जो एक आपके कहते हैं ना कहीं से उठकर आ गए हैं और यहाँ सवाए गलाज़त और बदतमीज़ी के और लोगों के साथ गालम गलोच के और गंदी बातें करने के उन लोगों का इसके अलावा कोई और अमल नहीं है। उनके ऊपर बात करना बेकार है, लेकिन कम से कम जो पाकिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ सियासी जमातों को बदलते रहे हैं, लोटे बनते रहे हैं, उन पे तो बात की जा सकती है। और अहम तरीन पोजीशन पे बैठे हैं, एक वज़ीर इत्तलात है और एक वज़ीर आपके दाखिला है। और वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जी आपके के लोग आओ अदम एतमाद के दिन और भर जाओ पार्लियामेंट के सामने। खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी इंटीरियर का मिनिस्टर जो है वो मामलात को ख़राब करना चाह रहा है। तो ये चंद मिनिस्टर्स हैं, मुशीर हैं और ख़ुद वज़ीर आज़म है। आज वज़ीर आज़म की तकरीर, कल वज़ीर आज़म की तकरीर, मसलन कोई ये समझा नहीं सकता उनको कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। एक वज़ीर आज़म को ये शोभा नहीं देता है अगर आप एक गली के छोटे से गुंडे भी हैं, बदमाश भी हैं, लेकिन अगर आवाम ने आपको वज़ीर आज़म बना दिया या किसी और तरीके से आप वज़ीर आज़म बन गए, आपको सिलेक्टर ने सिलेक्ट कर लिया है कि भाई इसी गली के बदमाश को वज़ीर आज़म बनाएंगे। मैं तशबीह दे रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सिलेक्टर ने ये सिलेक्ट कर लिया है कि गली के किसी बदमाश को या किसी इलाके के छोटे से बदमाश को या किसी बहुत ही आपके ख़तरनाक आदमी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो यकीनन वज़ीर आज़म के ओहदे पे आने के बाद वो ख़ुद जो गली का बदमाश होगा या किसी जगह का बदमाश होगा या ख़तरनाक आदमी होगा या बुरा आदमी होगा या फजूल आदमी होगा, जो भी होगा वो उस ओहदे की कम से कम इज़्ज़त ज़रूर रखेगा। वज़ीर आज़म की ज़बान आज से नहीं, हम उस वक्त से सुन रहे थे जब वो आपके 126 दिन का धरना दे रहे थे। हम ये समझते थे कि वो अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन लीडर्स अमूमन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं, माजी में भी वर्स्ट हुए हैं, लेकिन जब इस पोस्ट पे बैठे थे तो हम सब की उम्मीद थी कि इमरान ख़ान साहब की ज़बान ऐसी नहीं होगी और इस तरह। लेकिन मुकम्मल तौर पर उस दिन से आज तक वज़ीर आज़म बनने के बावजूद वज़ीर आज़म ने अपने आप को तब्दील नहीं किया। कभी जानवर कह रहे हैं, कभी मुग़लज़ात बक रहे हैं, किसी को बंदूक की नोक पे ले रहे हैं, न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, आपके गंदी बातें कर रहे हैं।
ये क्या तासुर पूरी दुनिया में जा रहा है। जो बाइडन ने अगर कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, तो आज उसकी इन तमाम बातों की दलील है। कल तक तो हम कहते थे कि भाई ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आपके जैसे भी हैं इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इनसे जो बाइडन को बात करना चाहिए। लेकिन आज उनकी जो ज़बान है उस पर अपोजिशन का रिएक्शन बहुत सख्त आ सकता है, लेकिन अपोजिशन तो वो ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रही। और फिर ये बहुत ही ख़तरनाक बात है कि एक अहम तरीन इदारे ने कल एक आपके स्टेटमेंट दी, और वो उसका स्टेटमेंट किसी एक शख्स के लिए नहीं था, एक पार्टी के लिए नहीं था। वो DGISPR की स्टेटमेंट हर उस शख्स के लिए थी जो सियासत में फ़ौज को घसीट रहा था। और उन्होंने एक जनरल बात की है, लेकिन उसके ऊपर भी रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन जो बहुत ख़तरनाक रिएक्शन है। अब आपकी किससे मुलाकात हुई, आपने क्या सोच लिया है, आपको क्या आपने फ़ैसला करना है। आपको बहुत से आपके मुशीर जो हैं बकौल ख़ुद आपके इत्तेहादियों के आपको तबाही के दहाने पे ला चुके हैं, और अब भी जो मुशीर आपको लीगल या दूसरे मशवरे दे रहे हैं वो भी दहाने पे ला चुके हैं। तो इस बुनियाद पर अब जब वज़ीर आज़म के 2 इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर मेरी इत्तला है कि अपोजिशन से मिल चुके हैं, और 72 घंटे का इमरान खान साहब के पास टाइम है। इमरान खान साहब 72 घंटे में 2 फैसला करें, सिर्फ 2 फैसला। तीसरा फैसला इमरान खान साहब सोचे भी नहीं, जो उनको कोई चढ़ा रहा है या उन्होंने उस सिलसिले में एक मीटिंग की है और इस सिलसिले में वो करने जा रहे हैं। तो ये तीसरा फैसला मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन 2 इमरान खान साहब आपको 72 घंटे के अंदर फेस करना है। या तो अदम एतमाद को आईनी और कानूनी तौर पर आप फेस करें, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मारमगिरी नहीं, कोई लोगों का इज्तिमा नहीं, कोई आपके टकराव नहीं, कोई खाना जंगी नहीं, कोई इमरजेंसी के हालात पैदा करने की कोशिश नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आप अदम एतमाद को आईनी और कानूनी तौर पर फेस करें। एक बड़ा ज़बरदस्त क्लियर मैसेज उनको गया है। और दूसरा ये कहा गया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। इमरान खान साहब, आपके पास 2 ऑप्शन है 72 घंटे के अंदर। या तो आप ये फैसला कर लें कि आपने अदम एतमाद की तहरीक को फेस करना है कानूनी और आईनी तौर पर, और उसमें जो भी रिजल्ट आए, आप जीत जाते हैं जाएं, बिल्कुल जाएं, और अगर आप हार जाते हैं तो भी जाएं। ये दोनों चीज़ें आपके सामने। अब तो इत्तेहादी में से भी कोई ये ऐलान करने वाला है, जो मेरी इत्तला है, कि हम हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं, हम अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। तो गोया इस बात से भी आपकी अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है। आप वज़ीर आज़म नहीं हैं आज, आप वज़ीर आज़म इस हवाले से नहीं हैं। ओहदे पे हैं, हलफ लिया हुआ है, रिप्रेजेंट करेंगे उस वक्त तक, लेकिन इस हवाले से कि आपके अपनी पार्टी के लोग, जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, ये वाज़ेह तौर पर एक अक्सरियत आपको अदम एतमाद बाहर मीडिया में पेश कर चुकी है, और दूसरी तरफ अब इत्तेहादी भी आपके को अदम एतमाद पेश कर चुके हैं। तो गोया आपकी अक्सरियत तो साथ की थी, वो तो ख़त्म हो चुकी है। तो आपकी वज़ारत उज़्मा इस हवाले से ख़त्म हो गई है, आप वज़ीर आज़म इस हवाले से नहीं रहे। चुनांचे इस फ्रस्ट्रेशन का और इस तरीके से धमकियां, और पूरी दुनिया में आप इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। कभी आप इदारों का बैंड बजा रहे हैं, कभी आप कौम का बैंड बजा रहे हैं, कौम की बैंड बजा रहे हैं, कभी आपके जो क्या कहते हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस की बैंड बजा रहे हैं, कभी मईशत की बैंड बजा रहे हैं, कभी आप अपोजिशन की बैंड बजा रहे हैं, कभी मीडिया की बैंड बजा रहे हैं, और जो चाहता है आपके मुंह में आता है और आप बकते हैं, आप बोलते हैं। मैं क्या कहूँ इसके अलावा, बकना नहीं तो कहूँ, इन अल्फाज को क्या कहूँ कि जब DGISPR आकर एक जनरल आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जनरल बात करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी सियासत में हमें ना घसीटा जाए, और उस पर आपका एक जलसे आम में अवाम के सामने इस तरह की तज़हीक, इस तरह की तजलील, अब आपके लोग वजाहत पेश कर रहे हैं। तो वजाहत नहीं, इमरान खान साहब, आपके दिल में जो
और दिमाग में जो होता है वो आपके मुंह में आ जाता है। इससे पहले भी जब आप अपोजिशन में थे, आपके दिल और दिमाग में फ़ौज के बारे में, इस अहम तरीन इदारे के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, जुडिशरी के बारे में जो जो आपके दिल और दिमाग में बातें थीं वो आपने एज ए अपोजिशन लीडर सारा बोला है, सब ऑन एयर है, सब वीडियो जिसकी मौजूद है। अब आपके दिल में और दिमाग में जो बातें हैं वो आप मुख्तलिफ जलसों में बोल रहे हैं, कहीं कराची के जलसे में बोल रहे हैं, आज दीर के जलसे में आपने बोला है। तो ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये जानवर वाली और ये न्यूट्रल वाली, यकीनन ये आपके दिल और दिमाग का हिस्सा है। अब आपके लोते पलोते जो लोटे हैं, ये जो आपके जिनकी अपनी भी हालत ख़तरे में है, जिनको पता है कि उनका मुस्तकबिल अब सियासत में ज़ीरो है, क्योंकि वो एक यूसी का इलेक्शन भी ना इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जीत सकते हैं और ना वो आपको कोई और सियासी जमात अपने प्लेटफॉर्म पे लेके दे सकती है। जिस जगह पे भी ये खड़े होंगे इनको यूसी लेवल की भी सीट नहीं मिलेगी। तो वो अब वजाहतें पेश कर रहे हैं कि जी ये तो मजाक में कह दिया, ये तो फला कह दिया। ऐसा नहीं है इमरान खान साहब, कौम भी जानती है, इदारे भी जानते हैं कि आप इस वक्त जो किरदार अदा कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, आप किसको धमकियां दे रहे हैं, आप किसकी तस्दीक कर रहे हैं, आपने इतने सालों तक किस तरीके से इन इदारों को जो है वो तबाह किया है। गोया अब आपको 72 घंटे की अल्टीमेटम आपको मिल चुका है, वार्निंग मिल चुकी है कि या तो आप शराफत से अदम एतमाद की तरफ जाएं या फिर आप रिजाइन करें। इसके अलावा कोई और अगर आपकी सोच है और इसके अलावा अगर आपने और कोई ऐसी गुफ्तगू की तो यकीनन ये आपकी सेहत के लिए भी आइंदा अच्छा नहीं होगा, आपके मुस्तकबिल के लिए भी आइंदा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब आप उस जगह से बाहर निकल आए हैं जिसकी बुनियाद पर पूरी कौम और मुल्क जो है ना वो परेशान हो चुका है। तो गोया ये सूरत हाल है इस वक्त हालात की, और यकीनन इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म जो हैं वो जो भी उनका इस वक्त किरदार है वो पूरी कौम उस पर शर्मसार है। काबीना के सीनियर तरीन जो वज़रा हैं, जो समझदार हैं, वो शर्मिंदा हैं, मेंबर शर्मिंदा है, पीटीआई के काफ़ी लोग शर्मिंदा हैं और सारा कुछ हाल वो देख रहे हैं। तो गोया आप एक बात है कि आपके पास 72 घंटे है, 2 आपके पास फैसला करने हैं, तीसरे फैसले की आपके पास हिम्मत नहीं है, और आप अगर उसमें मुलाकात भी कर रहे हैं और कोई साजिश भी कर रहे हैं, कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो यकीन जानिए इसका सद्देबाब भी हो चुका है। इस सिलसिले में हर इदारा अपनी जगह बहुत कुछ फैसला कर चुका है और करेगा, और इस सिलसिले में सब एक लाइन में है, सब एक स्ट्रीम लाइन में है कि आईनी और क़ानूनी आपके हिजाब से, आईनी और क़ानूनी मामलात से और मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त मुल्क को दरपेश चैलेंजेस है और ख़तरनाक हालात है, इसमें कोई भी ऐसा अमल किया जाए जिससे मुल्क को और उसकी कौमी सलामती को ख़तरा हो, यकीनन उसका सद्देबाब ज़रूर पहले से किया हुआ है। तो इसलिए आप ये फैसला करें। आपके पास 72 घंटे, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, और इस सूरत हाल में कहा जा सकता है कि गेम इज़ ओवर, गेम इज़ ओवर। माँ सवाए ये जो थोड़ी सी ज़िंदगी और ऑक्सीजन है, इसका इस्तेमाल मुनासिब तरीके से कीजिए, आईनी तरीके से कीजिए, कि हो सकता है कि अगर आप तरीके से आएँ तो आप आईनी तरीके से आएँ, आप लोगों को मनाएं, आप जाके मिले लोगों से, उनसे रिक्वेस्ट करें। जिस तरह आप घर घर गए, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी आप जाएं, आप लोगों को कन्विंस करें, आप बताएं कि अदम एतमाद में आपको वोट दिया जाए, तो शायद आपको वोट पड़ सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है। अदरवाइज़ आपको फिर इस्तीफ़ा की तरफ जाना पड़ेगा। और जिस तरह आप अमल कर रहे हैं, यकीन मानिए कोई इमरजेंसी नहीं आएगी। फ़ौज या कोई भी इदारा इसके लिए तैयार नहीं है कि कोई इमरजेंसी लाई जाए, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।